हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें आर्थर दिखाया जाता है। वो कहता है कि यह है हेल्स्टिया ऑक्शन हाउस, जिसके ऊपर उसकी बहन कहती है कि ये तो किसी महल के जैसा लग रहा है। एलिस कहती है कि क्या मैं यहाँ की अदब के लिए ठीक तो रहूंगी ना, जिसके ऊपर मिसेस हेल्स्टिया कहती है कि परवाह मत करो, तुम एकदम ठीक लग रही हो। लिली आर्थर से कहती है कि अंदर चलो, असर सरप्राइज तो अंदर है। आर्थर कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे नौकरशाह और बहुत सारे एडवेंचरर्स आए हैं। ये बहुत अच्छा मौका है हथियारों की खरीद फरोख्त का, जिसे विंसेंट और अन्य संग्रहकर्ताओं ने इकट्ठा किया है। लिलिया और एलेनोर हेवार्डकोर को देखकर खुश हो रहे होते हैं। तभी आर्थर एक मूर्ति को देखकर कहता है कि बहुत अच्छी है। रायलन सिक्योरिटी वालों को समझा रहा होता है। तभी आर्थर और एलेनोर कहते हैं कि पापा तो एकदम अलग लग रहे हैं, जिस पर एलिस कहती है कि बहुत अच्छे। अपने पापा को घर जाकर ये कहना। वो सच में ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। विंसेंट खास मेहमानों का स्वागत करता है। कहता है कि राजा ब्लेन ग्लाइडर, रानी प्रेशिला, शहजादे कर्टिस और शहजादी कैथलीन। फिर लोग तालियां और चिल्लाने लगते हैं। आर्थर सोचता है कि ये राजा बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हेल्सन कहता है कि हेल्स्टिया ऑक्शन हाउस की 10वीं सालगिरह को शुरू किया जाता है। आर्थर सोचता है कितना शोर है, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। हम देखते हैं कि ट्विन हॉर्स रायलन के साथ मिलकर ऑक्शन की हिफाजत कर रहे होते हैं। हेल्स्टिया कहते हैं कि यह तलवार एक प्रसिद्ध लोहार के द्वारा बनाई गई थी। फिर उसने इसमें माना को जागरूक किया, जिसकी वजह से इसकी नोक से बिजली निकलती है और इसके दोनों तरफ की धारें बहुत ही ज्यादा तेज है। और इसके स्पेशल इफेक्ट आपको और भी ज्यादा निखार देते हैं। तो बताइए, इसकी कीमत है 50 सोने के सिक्के। इसके बाद बोली लगाना लोग शुरू कर देते हैं। आर्थर कहता है कि अच्छी क्वालिटी के हथियारों के अंदर माना जागरूक किया जा सकता है। मैं इसे याद रखूंगा और घर पे जाकर एक्सपेरिमेंट करूंगा। इसके बाद वो देखता है कि 2 मास्क आते हैं। वो उन्हें देखकर थोड़ा उत्सुक हो जाता है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए आर्थर, जिस पर आर्थर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतने पैसे है कि हम यहाँ से कुछ खरीद सके। जिसके ऊपर उसकी माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर आर्थर पूछता है कि सिल्विया कहाँ है, जिसके ऊपर उसकी माँ कहती है कि वो एलेनोर के पास खेल रही थी। लेकिन वो देखता है कि एलेनोर सो रही होती है। वो कहता है कि वो यहाँ नहीं है, मैं जाकर उसको देख कर आता हूँ। हम देखते हैं कि सिल्विया ऑक्शन के अंदर टहल रही होती है। तभी उसके सामने शाही कॉन्जर आ जाता है। मिस्टर हेल्स्टिया कहते हैं ये वर्ल्डायन है और बड़े होने के बाद ये खूंखार माना हैवान बन जाते हैं, तो कौन इसे खरीदना चाहेगा। और ये छोटा बच्चा A+ रैंक तक जा सकता है। जिसके ऊपर राजा का बेटा कहता है कि मुझे वो चाहिए। जिसके ऊपर राजा कहते हैं ठीक है। मिस्टर हेल्स्टिया कहते हैं कि इसकी बोली शुरू होती है 100 सोने के सिक्कों से। जिसके ऊपर सब लोग वहाँ पर बोली लगाने लगते हैं। तभी राजा कहते हैं कि 1000 सोने के सिक्के, जिस पर वहाँ मजमे में हैरत तारी हो जाती है। हमें आर्थर दिखाया जाता है, वो सिल्विया को आवाज लगा रहा होता है। तभी उसे सिल्विया की आवाज सुनाई देती है और वो उस जानिब बढ़ जाता है। मिस्टर हेल्स्टिया कहते हैं कि जाहिर सी बात है, हमारे राजा से ज्यादा बोली कोई भी नहीं लगा सकता। फिर वो पूछता है कि आप इसके साथ अब क्या करने वाले हैं राजा जी। जिसके ऊपर वो कहता है कि असल में ये मेरे बेटे का प्लान था, अब कार्टिस इसे संभालेगा। ये उसके ऊपर है कि वो इसे कितना ताकतवर बना देता है। जिस पर कार्टिस कहता है कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा पापा। उसकी माँ कहती है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई को छोड़ने वाले हो। जिसके ऊपर वो कहता है कि हरगिज नहीं माँ। शाही कॉन्जर कहता है कि तुम कैसी हो, मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है। आर्थर देखता है कि ये तो शाही कॉन्जर है। वो कहता है कि इसका मतलब हम मुसीबत में फंस गए हैं। फिर वो कहता है कि ये मेरा पेट है। शाही कॉन्जर कहता है कि मैंने ऐसा माना हैवान पहले कभी नहीं देखा, तुम तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो और मुझे ये भी बड़ा ही अच्छा लगा। तभी सिल्विया दौड़कर आर्थर के कंधों पे पहुंच जाती है। वो कहता है कि तुम ऐसे ही कहीं भी मत जाया करो। फिर वो उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आपका शुक्रिया। लेकिन तभी वो कहता है कि रुक जाओ, वही उसे छोड़ दो। जिसके ऊपर आर्थर सोचता है कि क्यों। शाही कॉन्जर कहता है कि मैंने कोई भी माना बेस्ट तब तक नहीं पाला है, क्योंकि वो मेरे लायक ही नहीं था। ये पहला माना बेस्ट है जो मुझे अपने लायक लगता है। आर्थर कहता है क्या। जिस पर शाही कॉन्जर कहता है कि उसे मैं बहुत ही बेहतर बना दूंगा, उसे मुझे दे दो। फिर उसे आग की लपट दिखाकर डराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरे साथ सौदा कर लो, तुम्हारे लिए ये बहुत एजाज की बात होगी कि मेरे जैसा शाही कॉन्जर तुमसे सौदा करना चाहता है, और झुको मेरे सामने। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि क्यों। जिस पर वो कहता है क्योंकि मैं शाही कॉन्जर हूँ। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि नहीं। फिर वो उसे और आग दिखाने लगता है और डराने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि शाही खानदान को मना नहीं करना चाहिए, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है। जिसके ऊपर आर्थर सोचता है कि ये सब कुछ बकवास है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो उसे रोकता हुआ कहता है कि तुम जो भी फैसला लोगे उसका असर तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। आर्थर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ताकत को याद करने लगता है और कहता है कि एक और बार कहना कि तुमने क्या कहा। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि ऑक्शन हाउस की सारी खिड़कियां टूट जाती है, सारे दरवाजे टूट जाते हैं, सभी लोग बीमार होकर गिरने लगते हैं। तभी राजा कहते हैं कि ये तो खून की प्यास का जादू है, लेकिन इतना तेज। रानी शहजादा और शहजादी भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तभी सिपाही राजा को घेर लेते हैं। तभी राजा कहता है कि मेरी परवाह मत करो, दूसरों को देखो और पता लगाओ कि ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ। कॉन्जर आर्थर के सामने गिरा हुआ होता है। तभी आर्थर सोचता है कि सत्यानाश, मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो गए और सब कुछ आया हो गया। एलेनोर जोर जोर से रोने लगती है। तभी रायलन कहता है कि पता लगाओ कि ये ताकत कहाँ से आई थी। आर्थर कहता है पापा और सभी लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। सिल्विया तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया ना। जिसके ऊपर रायलन कहता है कि कोई बात नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर
ऊपर राजा आ जाते हैं। रायलैंड अपने घुटनों पे आ जाता है और सभी अपने घुटनों पे आ जाते हैं। राजा कहते हैं कि तुम यहाँ के इंचार्ज हो ना। रायलैंड कहता है कि हाँ बिल्कुल। राजा कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर आने वाले हर शख्स की तुम अच्छे से जांचबीन करो, लेकिन तुम इसमें नाकामयाब हो गए। जिस पर रायलैंड कहता है लेकिन ये मेरा बेटा है। राजा कहते हैं फिर तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमें कार्यवाही तो करनी ही होगी। जिस पर रायलैंड कहता है लेकिन मेरी बात तो सुने। तभी शाही कॉन्जर कहता है कि मैं समझा नहीं राजा जी। वो कहता है कि यहाँ पर किसी की भी जानहानि नहीं हुई है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तुम्हारा माना हैवान बहुत ही कमाल का है, मुझे वो चाहिए, मैं उसे बहुत ही ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ। जिसके ऊपर राजा कहते हैं कि इन्होंने हमारे खानदान की बड़ी पीढ़ियों से खिदमत की है और तो और हजारों बार हमारी जान भी बचाई है। मैं सोच रहा था कि इन्हें किस तरह से नवाजा जाए और इन्हें तुम्हारा माना हैवान चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि तुम ये इन्हें दे दो। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि मैं तो बुरा फंसा, अगर आगे से उनके पास माना हैवान हो तो इस तरह के हालातों की नौबत नहीं आएगी। जिस पर आर्थर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे राजा। जिस पर एलिस कहती है आर्थर। तभी रायलैंड कहता है कि मुझे फिर से माफ कर दीजिएगा राजा जी, लेकिन मेरे बच्चे ने जब इस जानवर को पालने का फैसला लिया तब मैं उसके पास मौजूद नहीं था और ना ही मैंने इसे कहा था कि इसे पाले, इसलिए मैं इसमें कोई भी किरदार अदा नहीं कर सकता। ये उसी का फैसला होगा कि वो इसे आपको देना चाहता है या नहीं। जिसके ऊपर राजा आर्थर से पूछता है कि बताओ आर्थर, क्या तुम इसे बेचना नहीं चाहोगे? तुम्हें इस तरह से आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम बस ये कह रहे हैं कि इस जानवर की देखभाल हम ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। जिसके ऊपर एलिस कहती है आर्थर। आर्थर सोचता है कि मुझे शांति से काम लेना होगा, ये शाही परिवार है। फिर वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा राजा जी, आपकी पेशकश मेरे लिए बाइसे ज़र्फ है, लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे सिल्विया के मुकाबले में कोई भी दूसरा अच्छा हैवान मिल सकता है। तुम इसके बदले में वर्ल्ड लायन लेना चाहोगे? जिसके ऊपर शहजादा कहता है कि पिताजी। राजा कहते हैं कि तुम अच्छे से जानते होगे कि तुम्हारा माना बेस्ट अभी अभी पैदा हुआ है, इसे बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा खुराक की जरूरत होगी जो कि तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम इसे किसी भी तरह से पाल पोस के बड़ा करने में कामयाब हो भी गए तो भी ये इतना ताकतवर नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। वर्ल्ड लायन को खाने पिलाने की जरूरतें कम है, तो वो तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से बड़ा हो सकता है उसकी पूरी ताकत के साथ। आर्थर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा राजा जी, लेकिन सिल्विया मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे अच्छे से निभाऊंगा। जिसके ऊपर राजा कहता है कि मैंने दो तुम्हारे सामने इल्तिजा रखी और दोनों ही तुमने ठुकरा दी। एलिस कहती है आर्थर। जिस पर राजा कहते हैं कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसे बेचोगे या नहीं? जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि आपने मुझसे तीसरी बार सवाल किया है, तो अब मैं आपको मना नहीं कर सकता क्योंकि आप राजा है। इससे आपके वकार को ठेस पहुंचेगी, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चे की कीमत लगाए। राजा हैरान हो जाता है। तभी आर्थर कहता है कि मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे की क्या कीमत लगाएंगे। मैं आपकी तीसरी बार की गई पेशकश को नहीं ठुकरा सकता राजा जी, इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके बच्चे की कीमत होगी उसी कीमत पे सिल्विया आपको दे दी जाएगी। राजा इस बात पर चौंक जाते हैं। तभी कॉन्जर कहता है कि जाओ उसे खत्म कर दो। जिसके ऊपर दोनों के दोनों सिपाही उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुमने हमारे राजा की बेइज्जती कैसे की? तभी आर्थर एक एक मुक्का मारकर उन दोनों को ही सुला देता है। कॉन्जर कहता है कि कैसे सिपाही हो तुम, एक बच्चे को भी नहीं संभाल पाए, मुझे वो माना बेस चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा अहम है। वो आग की लपटें आया करने लगता है, लेकिन तभी आर्थर सब कुछ जमा देता है। तभी वो कहता है कि ये क्या हुआ? जिस पर आर्थर कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा जादू काम नहीं करेगा। कॉन्जर कहता है कि तुम दूर रहो मुझसे, तुम शाही कॉन्जर को हाथ नहीं लगा सकते। तभी आर्थर कहता है कि ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? जिसके ऊपर वो अपने पैर को देखता है, कहता है कि ये तो टूट चुका है। वो कहता है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ? तुम लोग वहाँ पर पुतले क्यों बने हुए हो? मेरी मदद करो। तभी आर्थर कहता है कि उससे बात करो जो तुमसे बात कर रहा है। जिसके ऊपर कॉन्जर कहता है कि मुझसे दूर रहो, आखिरकार तुमने शाही परिवार के। तभी आर्थर कहता है कि मेरी बात समझो, समझो कि तुम किस हालत में हो। तभी वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस पर सब कुछ चलने लगता है। राजा कहता है कि ये क्या हुआ था? तभी आर्थर बेहोश होकर गिर जाता है। एलिस कहती है कि आर्थर। फिर हम देखते हैं कि आर्थर को होश आता है। वो अपने घर के पलंग पे होता है। वो सोचता है कि ताकत का इस्तेमाल मैंने बहुत ज्यादा कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद मैं वक्त को चंद मिनटों के लिए थाम पाया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत मुझे अदा करनी पड़ी। मुझे और भी ज्यादा मशकें करनी होगी। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है, उसके कंधों पे सिल्विया होती है। एलिस कहती है कि तुम जाग गए आर्थर, तुम ठीक तो हो ना? जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि क्या हुआ था? एलिस कहती है कि सब लोग बहुत डर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें जल्द ही होश आ जाएगा, लेकिन वो जल्दी मेरे लिए बहुत देरी साबित हुई। एलिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आर्थर कहता है कि मैंने फिर से इनको चिंता में डाल दिया। फिर एलिस और वो बाजार घूमने आते हैं। एलिस कहती है कि तुम ठीक तो हो ना आर्थर? जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ ठीक हो, अब कूद के दिखाओ क्या? जिस पर एलिस कहती है कि ये देखो, ये एलिनोर के लिए ले लेते हैं, उसे ये बहुत पसंद आएगा। जिस पर आर्थर कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी एलिस कहते हैं कि तुम्हारे लिए भी कुछ ले लेते हैं। जिस पर आर्थर कहता है सच में, लेकिन हमें इतने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। तभी वो सोचता है कि मेरी वजह से पापा की नौकरी चली गई। एलिस कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें मालूम है कि मुझे नौकरी मिल चुकी है? आर्थर कहता है कि क्या सच में? फिर आर्थर सोचता है कि एलिस की चीजें उम्रों में बहुत ज्यादा मकबूल हो चुकी है और तो और ये हर जगह पे मिल जाती है। जाहिर है टैबिथा ने उसकी मदद की है। एलिस कहती है कि आर्थर तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरी मदद करवाने आए। जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि जरूर, ये बहुत ज्यादा ही चीजें ले ली हमने। रायलैंड एक चश्मिश को कहता है कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, मेरा बेटा मर भी सकता था। तभी हम देखते हैं कि एडम और डैंडन दरवाजे पे ही खड़े होते हैं। आर्थर कहता है कि क्या हुआ? जिस पर वो दोनों उसको इशारे से चुप रहने को कहते हैं। फिर आर्थर अंदर आ जाता है। रायलैंड पूछता है कि बेटा तुम कैसे हो? जिसके ऊपर आर्थर जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ पापा। तभी चश्मिश उठ के कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, कल जो हुआ उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ बेटा, मुझे राजा जी ने भेजा
जाए आपसे बात करने के लिए। दरअसल कल जो छोटी सी कोताही हुई उसके लिए राजा जी आपसे माफी मांगना चाहते थे, जिसके ऊपर आर्थर सोचता है कि छोटी सी कोताही, देखा जाए तो ये अच्छा मौका है मामलात को खत्म कर देने का। तभी आर्थर कहता है कि आपका शुक्रिया। चश्मिश कहता है कि जिन 2 सिपाहियों ने आप पे हमला किया था उन्हें निकाल दिया गया है। रायलन कहता है कि उन सिपाहियों ने एक बच्चे को मारने की कोशिश की थी और आपके राजा ने उन्हें ऐसे ही जाने दिया, जिसके ऊपर चश्मिश कहता है कि माफ कीजिएगा लेकिन आपके बेटे ने भी राजा की आज्ञा का अनादर किया था। रायलन इस पर गुस्सा कर जाता है, कहता है कि बस इतनी सी वजह थी। तभी चश्मिश कहता है कि आपकी सिक्योरिटी फेलियर की वजह से राजा की जान खतरे में भी आई थी, जिस पर रायलन चुप हो जाता है। तभी आर्थर कहता है कि कोई बात नहीं पापा, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई। और तो उनका क्या हुआ था, उन्हें चोट लगी थी, जहाँ तक मुझे याद है उनका पैर टूट गया था। चश्मिश कहता है कि जैसे ही हमें उनकी हालत का पता चला हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो होश में आए वो कहने लगे कि आप थे जिन्होंने उनका पैर तोड़ा। रायलन कहता है कि ये सब कुछ बकवास है। तभी चश्मिश कहता है कि मुझे अपनी बात खत्म करने दे। जिन 2 सिपाहियों ने पहले हमला किया उनका मानावर थोड़ा गड़बड़ा गया था और जाकर निशाना सीधा कॉन्जर के पैर पर लगा, और तो राजा ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, इसलिए वो चाहते हैं कि इसे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए। राजा जी ने कहा है कि आपके बेटे में अजीम शक्ति है, लेकिन उसके अखलाकियात के बारे में उन्हें थोड़ी परवाह है। हर राजा हमारे राजा जी की तरह माफी नहीं मांगता। जिस पर रायलन कहता है कि ठीक है, मुझे आपकी माफी कबूल है। रायलन सोने से भरी थैली आर्थर को दे देता है। तभी आर्थर कहता है कि ये किस लिए। रायलन कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की उनकी तरफ से मुआवजा है। खैर जो भी हुआ हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे घर में बहुत सारे पैसे आ गए। आर्थर कहता है कि आपका शुक्रिया। तभी रायलन कहता है कि दोबारा किसी और को अपने ऊपर हमला मत करने देना। तभी डैंटन और एडम उन्हें पीछे से पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं। आर्थर कहता है कि मुझे इस वाक्य से ये याद आ गया कि मैं अभी भी यहाँ पर एक बच्चा ही हूँ। अगर मैं पूरे राज्य की शक्ति को चुनौती देता हूँ तो मुझे बस दिखावे के लिए ही सही, लेकिन उसके मुकाबिल कुछ चाहिए होगा। तभी हम देखते हैं कि आर्थर अकेडमी ज्वाइन करने के लिए आता है। वो देखता है कि बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे माना हैवान होते हैं। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आउल आके बैठ जाता है। तभी वो उल्लू उड़ के एक जानिब जाने लगता है, लेकिन तभी आर्थर उसका दौड़ के पीछा करता है और दौड़ते दौड़ते वो अपने उस्ताद के पास आ जाता है। उस्ताद उसको देखकर कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी आर्थर। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।